क्या आपके खाने में नमक है? कितना है पता है? नहीं पता? तो चलिए जानते हैं। अगर ज़्यादा है तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर ज़रूरत से कम है तो भी बीमारियां हो सकती हैं। कौन सा नमक खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, आज हम बात करेंगे डाइट की पाठशाला में। नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन श्रेया। शुरू करते हैं डाइट की पाठशाला। वाई सॉल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट? नमक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छे से चलाने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रखता है। एक हेल्दी एडल्ट, इंडियन एडल्ट को एक्चुअली यहाँ पर 3.8 ग्राम लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ 5 ग्राम तक चलता है। तो किसी भी हेल्दी एडल्ट को अप टू 5 ग्राम, 3.5 से लेके 5 ग्राम तक अपना डेली का जो सोडियम है इंटेक, जो है सॉल्ट का जो इंटेक है वो रखना चाहिए। लेकिन हम लोग कितना खाते हैं? 10 से लेके 12 ग्राम तक, जो एक्चुअली डबल से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग बीमार पड़ते हैं। हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, नर्व स्टिमुलेशन को प्रॉपर रखने में हेल्प करता है। कई बार जिनके डाइट में नमक की कमी हो जाती है, उनके बॉडी में नमक की कमी हो जाती है, तब उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, ध्यान नहीं लगता है, IQ भी हमें लगता है कि ड्रॉप हो रहा है, फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा हमारे सॉल्ट में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट है जो हमारे सलाइवरी और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में, और हमारे डाइजेशन को अल्टीमेटली एड करता है। तो इसीलिए नमक ज़रूरी है। और अगर नमक आपके डाइट में नहीं होगा तो आपके स्टमक में जो फूड को एब्जॉर्ब होना है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए नमक होना खाने में ज़रूरी है। पर कब, ये ज़रूर जानेंगे। कितना नमक हमें लेना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया, हमें एवरेज इंडियन एडल्ट को 5 ग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोग इससे ज़्यादा लेते हैं। और 5 ग्राम कितना होता है? एक छोटा चम्मच, जो जिसको हम लोग टीस्पून कहते हैं, उतना 5 ग्राम होता है। पूरे दिन में हमें उतना इंटेक चाहिए। अब अगर हम लोग ओवरडोज कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि WHO ने बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि 5 ग्राम्स की रिक्वायरमेंट है, पर हम लोग 10 to 12 ग्राम ओवर इनटेक करते हैं सॉल्ट का। ओवर कंजप्शन से क्या होता है? ब्लोटिंग होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हमारे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए, वो कई बार कहते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, हमें फैट बहुत ज़्यादा हो गया है। पर कई बार हम लोग एनालाइज करते हैं, उनका फिजिकल असेसमेंट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनके अंदर वाटर रिटेंशन, मतलब सॉल्ट का रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा है। ये जो स्वेलिंग है कई बार ओवर इनटेक ऑफ सॉल्ट की वजह से होता है, जिसको हम लोग वाटर रिटेन करना भी कहते हैं। और इसी की वजह से वेट गेन होता है, किडनी की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट, GFR से भी आपको पता चलता है कि किडनी का फंक्शन कितना कम हो गया है। किडनी स्टोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस, आपको पता है आपकी हड्डियों का वीक होना भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके हाई इनटेक ऑफ सोडियम की वजह से। स्टमक कैंसर, स्ट्रोक, दिल की बड़ी से बड़ी बीमारियां हाई नमक इंटेक से होती है। और बहुत ज़्यादा प्यास भी कई बार लगती है आप जब ज़्यादा नमक खाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप अपने चिप्स को खाते हो तो उसके बाद आपका मन करता है कि हम कोल्ड ड्रिंक पिएं। तो एक्चुअली इसलिए क्योंकि आपके बॉडी को, एक्चुअली आपके ब्रेन को थर्स्ट का सिग्नल मिलता है। कितने टाइप के सॉल्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने में तो अगर आप अपना कोई भी गूगल ओपन करेंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे, तो आपको हर जगह दिखेगा कि 12 तरीके नमक है। लेकिन आपको मैं एक्चुअली हमारे सराउंड कौन से नमक मिलते हैं, मैं बहुत जल्द भी आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले में चीज़ें हैं वो दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे अपने अकेडमी में, डाइटिशियन श्रेया अकेडमी में बच्चों के लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी, स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे 12 तरीके के सॉल्ट फटाफट से बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँ कि सॉल्ट दिखता कैसे है। सॉल्ट एक्चुअली उसका जो एक केमिकल स्ट्रक्चर है, और उसका आगे कितना पतला है, कितना क्रिस्टल फॉर्मेशन है, उसका साइज़ क्या है, और वो कितना जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उससे उसका सारा आगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कई सॉल्ट कोर्स होते हैं, कई एकदम पतले होते हैं, वो जल्दी घुल जाते हैं। कई क्रिस्टल शेप में होते हैं, कई डायमंड शेप में होते हैं। तो सॉल्ट का ऐसे अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको 12 तरीके के सॉल्ट बताती हूँ आपके बुक्स के लिए। सबसे पहला है हमारा टेबल सॉल्ट, और जिसको हम लोग आयोडाइड सॉल्ट कहते हैं। इसमें बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड होता है। ये बेसिकली एंटी लीकिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये क्लम्पिंग नहीं होने देता। फ्री फ्लो जो सॉल्ट हो उसको ये फ्री फ्लो करने में हेल्प करता है, और ये बेकिंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कोशर सॉल्ट। कोशर सॉल्ट बेसिकली इसका जो
टेक्सचर है वो मोटा होता है, थिक होता है, इसके मोटे कोर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। और कोशर सॉल्ट फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इजीली अवेलेबल है और पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अफोर्डेबल है, जल्दी डिज़ोल्व भी हो जाता है और स्ट्रॉन्ग, और इसका बहुत सॉल्टी टेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो सॉल्ट है, किया जाने वाला जो सॉल्ट, सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट इस्तेमाल किया जाने वाला है वो है कोशर सॉल्ट फॉरेन कंट्रीज़ में। उसके बाद है हिमालयन पिंक सॉल्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसको किया जाता है, इसके लिए इसकी पॉपुलैरिटी बहुत है, तो फेमस सॉल्ट है ये। और मुझे भी बहुत पसंद है, किसको नहीं पसंद है हिमालयन पिंक सॉल्ट, क्योंकि इसका कलर इतना प्यारा होता है, एक पिंक सा कलर आता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और ये बेसिकली हिमालयन माउंटेन में से मिलता है। 84 मिनरल्स इसमें मिल जाते हैं, और ये कौन से मिनरल्स हैं जो आपके बॉडी को चाहिए होते हैं। सो एक ऐसा नमक जिसमें आपको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जैसे मैं कहती हूँ ना, मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए, आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। सेम वे आपके नमक में भी मिनरल्स मिल जाते हैं अगर आपका हिमालयन पिंक सॉल्ट है तो। 84 मिनरल्स इसमें मिलते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं। ये हाँ थोड़ा महंगा होता है बाकी सॉल्ट से। उसके बाद है सी सॉल्ट। सी सॉल्ट जैसे नाम ही बता रहा है बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे इवेपोरेशन किया जाता है और उसके बाद नमक मिलता है। सो ये इवेपोरेटेड सी वाटर से मिलता है और इसमें भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। अगला है सेल्टिक ग्रे सॉल्ट, ये भी इवेपोरेटेड सी वाटर से ही बनता है। फ्लूर दे सॉल, ये फ्रेंच वर्ड है और ये नमक भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बाहर के देशों में। और ये जो है इसका फ्लावर ऑफ सॉल्ट, मतलब फ्रेंच में इसका मतलब ये होता है फ्लावर ऑफ सॉल्ट, और ये भी इवेपोरेटेड सी वाटर से बनता है। इसकी जो खुशबू है एक समुद्र के नमक जैसी खुशबू आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा एक आपको फ्रेग्रेंस देता है। और ये एक मॉइस्ट इन नेचर है, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्री फ्लो सॉल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा चिपका हुआ सा सॉल्ट रहता है और ये भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाने वाला नमक है। अगला है फ्लेक सॉल्ट। फ्लेक सॉल्ट का ब्राइट टेस्ट होता है और इसमें मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा लो होते हैं, पर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। इसको फिनिशिंग सॉल्ट बोलते हैं। फिनिशिंग सॉल्ट कैसे, कई अब जैसे बाहर के देशों में सॉल्ट ड्रेसिंग में यूज़ किया जाता है या ऊपर से नमक डाला जाता है, सो इसको फिनिशिंग सॉल्ट कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। उसके बाद है रेड हवाई सॉल्ट। रेड हवाई इसका नाम क्यों है, क्योंकि बेसिकली इसमें आयरन ऑक्साइड एक वॉल्केनिक क्ले है, तो ये वॉल्केनिक क्ले आयरन ऑक्साइड रिच है और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा नटी है, मतलब एक नटी फ्लेवर आता है। सो ये अच्छा फ्लेवर होने के वजह से इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें एक्टिवेटेड चारकोल को सी सॉल्ट में मिक्स किया जाता है, जिसको हम ब्लैक हवाई सॉल्ट कहते हैं। और ये इसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है और इसको हम लोग अर्दी फ्लेवर कह के बात करते हैं। तो आपको पता था एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज़ किया जाता है किसी एक खाने वाले नमक में जिसका नाम है ब्लैक हवाई सॉल्ट। उसके बाद है स्मोक्ड सॉल्ट। स्मोक सॉल्ट बेसिकली बनाया जाता है एक सॉल्ट को जब वुड के साथ फ्लेवर अप किया जाता है, स्मोक किया जाता है। सो इसका फ्लेवर और कलर बेसिकली डिपेंड करता है कि उसको कितना स्मोक किया। जैसे हम लोग कई बार बारबेक्यू बनाते हैं या वुड चारकोल पिज्ज़ा खाते हैं, तो उसमें जो फ्लेवर आता है वैसा वाला इसका स्मोक सॉल्ट का फ्लेवर आता है। अगला है हिमालयन ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। अभी काला नमक सिर्फ नमक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और इसमें भी एक चारकोल मिलाया जाता है, हर्ब्स, सीड्स, बाक, और बेसिकली इन सब चीज़ों को एक फर्नेंस में 24 घंटे के लिए आपस में मिलाया जाता है, स्मोक किया जाता है, तब ये काला नमक आपका बनता है। सो कई लोगों को लगता है कि पिंक सॉल्ट और काला नमक एक है, पर केमिकली और इनका जो बनाने का तरीका है वो अलग है। सो इसको बेसिकली सॉफ्ट बॉइल्ड एग की तरह भी कहते हैं कि यूज़ किया जाता है और वैसा इसका टेक्सचर आता है। फिर है पिकलिंग सॉल्ट। पिकलिंग सॉल्ट में बिल्कुल आयोडीन नहीं होता है, मिनरल्स नहीं होता है और कोई केकिंग एजेंट नहीं होता है। इसको ऊपर से इस्तेमाल करते हैं कहीं अपने
प्रिजर्व करने के लिए चीज़ों को, जैसे कि कई बार हम लोग जिंजर बनाते हैं, ये भी फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये। क्या नमक का सब्स्टिट्यूट है कोई? क्योंकि अब हमने नमक की इतनी सारी बात की, हमने ये भी देखा कि नमक के ज़्यादा इंटेक्स है, क्योंकि हर एक भारतीय 5 ग्राम की जगह 12 ग्राम नमक का इस्तेमाल कर रहा है। उससे हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो क्या नमक का कोई सब्स्टिट्यूट है? मैंने अपने क्लिनिक में बहुत पहले पोटाशियम सॉल्ट मंगवा के देखा था, पर अगर मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दूं, नॉट जस्ट द थ्योरेटिकल वन, सो ये नमक का बिल्कुल सब्स्टिट्यूट की तरह काम नहीं आता है। कड़वा होता है, आपको वो सॉल्टी नटी फ्लेवर नहीं देता है। कहने को तो हाँ, सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट है जिसको हम पोटाशियम सॉल्ट कहते हैं, पर एक्चुअली मेरे लिए तो ये ना है, प्रैक्टिकली ना है। तो सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट यही है, आप अपने खाने में लेमन, विनेगर, हर्ब्स, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो ये सब सब्स्टिट्यूट्स के बाद हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स की भी क्या ज़रूरत है। क्या हम अपने टेस्ट बड्स को कंट्रोल कर लें, हम बिल्कुल भी नमक इस्तेमाल ना करें? तो क्या ये सही है? पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमें नमक इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और अभी नवरात्रे आ रहे हैं, सिर्फ नवरात्रे ही क्यों, ऐसे बहुत सारे व्रत होते हैं जिसमें हम लोग नमक को छोड़ देते हैं। तो क्या ये सही है? ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। और कई लोग क्या करते हैं, नवरात्रि आते हैं, एक टाइम पे नमक खाते हैं, कई लोग एक टाइम पे भी नहीं खाते, पर जो एक टाइम पे खाते हैं वो सिर्फ अपना सेंधा नमक इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और सेंधा नमक में अगर आयोडीन नहीं है तो आपका थायराइड फंक्शन अच्छे से काम नहीं करेगा। और भारत जैसे देश में थायराइड, गॉइटर, इतनी सारी बीमारियां होने के बावजूद, बच्चों में इतनी सारी मेंटल डिफॉर्मिटीज़ होने के बावजूद भी, अगर हम लोग इतने इतने दिन बिना नमक के रहें या फिर सिर्फ सेंधा नमक इस्तेमाल करें। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम, हम लोग बहुत हेल्दी डाइट ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, हमने अपने डाइट में से सोडियम तो निकाल ही दिया है, हम सिर्फ सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं बता दूं, नमक नमक है, सोडियम सोडियम है, चाहे वो सेंधा नमक हो या कोई भी नमक हो, सोडियम सोडियम ही रहेगा। लेकिन अगर आप सेंधा नमक ले आते हो और उसमें आयोडीन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आयोडीन हमें और कहीं से नहीं मिलेगा और आपका थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है, आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, आपको मेंटल कोई इलनेस हो सकती है। सो अगर आप भी ऐसे कैटेगरी में हो जहाँ पे आप सेंधा नमक ही इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर आज मेरी बात सुनकर आपको पता चलेगा कि आपको आयोडीन वाला नमक ही इस्तेमाल करना है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके डाइट में नमक अच्छा नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, उससे ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप रहेगा, बीपी आपका लो हो जाएगा, और आपको जितना साइड इफेक्ट हाई ब्लड प्रेशर से होना था उतना ही आपका लो ब्लड प्रेशर से भी होगा, और आपका ब्रेन फंक्शन काम करना बंद कर देगा। सो अब टिप क्या है? आप में से बहुत लोगों ने नवरात्रि के व्रत रखे होंगे या रखते होंगे। सो आप लोग भी जब अगली बार सेंधा नमक को अपने किचन में लेकर आओ तो प्लीज़ ध्यान रखना उसमें आयोडीन ज़रूर हो, अदरवाइज़ नवरात्रों में हम बीमार भी हो सकते हैं, बीपी लो हो जाएगा और हमारा ब्रेन फंक्शन कम हो जाएगा। सो ज़रूर आयोडीन वाला ही नमक इस्तेमाल करिएगा।